मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का गायन संदेश। हाल ही में कई झगड़े हुए हैं, लेकिन चतुराई से आपने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग आपको भाग्यशाली कहते हैं। वे मानते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं। आप जो कर रहे हैं वह आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है, लेकिन आपके अनुयायी मानना नहीं चाहते। यहाँ तुम तैयार नहीं हो। तुम कहते हो कि तुम्हें जो मिला वह भाग्य के कारण है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी भी हथियार पर संदेह होता तो मैंने अपने दुश्मनों को हरा दिया। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब वह तुम्हें ताकत दे रहा है, न तुम्हें शांति से रहने दे रहा है और न ही तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल होने दे रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ने उसे सुधारने के कई मौके दिए हैं, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना है, तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाना है। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं इसे और नहीं सहूंगा। आपके दुश्मनों का बुरा समय शुरू हो गया है। अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, मैं उन्हें भाग्य दूंगा। वे इसके हकदार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जितना मैंने तुम्हें रुलाया है, मैं इसका हिसाब लूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय आपके साथ कई बुरी चीजें हो रही हैं, जो आपके अपने रिश्तेदार और दोस्त हैं। लेकिन चिंता मत करो, कोई बात नहीं, लोग कितना बुरा सोचते हैं। तुम मेरी नजरों में तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और तुम हर खुशी के हकदार हो। अब तुम भीतर से सोना हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा मन शांत हो जाओ। इसीलिए अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम खूबसूरत हो, ये चमत्कार अब होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह बहुत दिनों से जानने की कोशिश कर रहा है। आपने खुद को उससे दूर कर लिया क्योंकि आप उसकी सच्चाई जानते थे हो। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है, दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा। किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी, तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है। उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिड़गिड़ाया है, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे ईते करे। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगी, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है, किसका खेल खत्म हो गया है। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव जी का यह संदेश को अवश्य लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना। और अगर तुम महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम एक बड़े संकट से बच चुके हो। तुम्हें कोई चीज अच्छा नहीं लगता, कोई साधारण भाषा में भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम किसी से मिलते नहीं हो, घर से बाहर भी नहीं निकलते हो, लोगों से मिलना तुमने छोड़ दिया हो। एक दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। अब तुम सोच रहे हो कि क्या करूंगा, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव जी है तब तक किसी भी संकट, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पल भी वाका नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। पिता तुम्हें भूल चुका है, क्योंकि महादेव जी से एक बार मन में जगा देता है, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो मेरा यह संदेश अपने वेब ग्रुप पर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करना। महादेव जी हमेशा से यह कहते हुए आ रहा है कि जो भी
व्यक्ति उसका पूजन करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकता, किसी भी प्रकार की संकट में वह व्यक्ति नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा सोचेगा, तुमको खत्म करने की कोशिश करेगा, मैं उसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मैं उसकी विनाश कर दूंगा, तुम बस देखते जाओ। महादेव जी की तरफ से आपका एक शुभ संवाद है। इस साल के अंत तक तुम्हारे उसे समस्या का समाधान मैं करके रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव जी आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उसे जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हत उत्साहित महसूस करें तो वहां आपको खुशी देगा, और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उसे नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बादल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उधर किया। निश्चित रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठ में रहो, वह तुम्हें कभी निराशा नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहानी अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिता पर और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिता, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं, वह आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्ट और दृष्टि देता है। पूजा के मध्य से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपने और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम थक हुआ, हड़, उत्साहित या निराशा महसूस करो, आपकी सफलता निकलते हैं और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल देगी। जो आपके लिए है वह आपके लिए आ रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हैवी ना नहीं दे और आपको ऐसा महसूस ना होने देगी। आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्रह्मांड लगातार आपको आशीर्वाद के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यहाँ अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लल हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उसे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई, आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव से तनख्वाह गुजरा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2024 के अंत तक करोड़पति बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तुम दूर रहना, उससे दूर रहने में ही तुम्हारे भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मई के महीने में तुम जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलतफहमियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वॉल्यूम फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरह से हो, अब वह कि तुमसे बात करना चाहे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों? तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से, तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबसी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है, अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम। खुश रहो मेरी बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुख खोटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात नहीं करते, किंतु
जितना करते हो लोग तुमसे तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहां पहले थे, आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो रहा, तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तो ही प्राप्त होगा, मुझे पता है। तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो कि ना मिलने पर दुखी ना, क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है, कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो, तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है, दुनिया में सबको ही अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, और तुम जो मैं तुम्हें राह दिखाने जा रहे हैं और जो दिखाते हैं वही राह में चल रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा वाणी बहुत ही अटल है, कभी भी नहीं चूकता है। जो मैं एक बार फैसला ले लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दे दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके कि तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कद में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह है, अद्भुत होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है, और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं
करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। इन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूर्ण हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 111 भाग्यशाली अंक कब लिखे मेरे प्रिय बच्चे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूर्ण हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 111 भाग्यशाली अंक कब लिखे मेरे प्रिय बच्चे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर घड़ा भर गया, अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उन जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूं। आज की छोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें अभी 3, 3 और 5। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं, तो वह गलती माफ हो जाते हैं। क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी, और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है, उसकी गलती दंड का समान होता है और उसे उसकी सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो तो अब भी टाइप करें 7 और 6। महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त तुम इसे जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने
आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया तो वह तुम्हारा हो जाएगा। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत मैं बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप भी है जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। मेरे बच्चे, ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव जी कहते हैं, पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने वाला हूं जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे जीवन से अवसाद और निराशा की भावना अब टूट रही है। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसके लिए तुम्हें धैर्य, प्रतिबद्धता और फोकस की जरूरत है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारी सच्ची खबर का है। अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। महादेव जी तुम्हें देखकर खुश है और अब वह तुम्हें लगातार चमत्कार पर चमत्कार दिखाते रहेंगे जब तक कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह जान लो कि भगवान अभी तुम्हारे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, महादेव जी सब जानते हैं। तुम्हारे आंसुओं के प्रति वह कभी भी अंधे नहीं होते। उन्होंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर दर्द को महसूस किया है और अब वह तुम्हारे उद्धार के लिए तैयार है। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा के प्रवेश का है। अब सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता थी वह अब समाप्त हो रही है। हर एक बाधा अब दूर हो रही है और तुम्हारे आशीर्वाद का समय आ चुका है। अगर तुम इसे महसूस कर रहे हो तो महादेव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो और इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे अच्छे के लिए है। महादेव जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। हर एक चुनौती, हर एक कठिनाई जो तुम्हें रोकने के लिए आई थी अब टूटने वाली है। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। तुम्हारी आत्मा को महादेव जी से जोड़े रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करें। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारी आत्मा महादेव जी से और भी गहरे स्तर पर जुड़ जाए। तुम हमारे भविष्य को देखते हुए हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर, अपनी विशिष्टता पर विश्वास करो, अपनी स्थिति और अपने पद को गले लगाओ, क्योंकि तुम वही हो जो इस संसार को बदल सकते हो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें वह खुशी दिखाने जा रहा हूँ जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहा हूँ जिन्हें तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। अब समय है कि तुम अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। अवसाद और
निराशा की भावना अब तुम्हारे जीवन से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी, वह अब टूट रही है। महादेव जी तुम्हारे लिए नए अवसर ला रहे हैं और अब वह सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जिसकी तुमने कभी सामना की थी। महादेव जी कहते हैं, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अच्छे समय का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में वह सारे आशीर्वाद आ रहे हैं जिनका तुमने कभी सपना देखा था। आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भरने वाले हैं। अब सब कुछ संरक्षित हो रहा है और तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का समय आ गया है। यदि विश्वास हो तो 108 टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहाँ अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था जब शिशु में ध्यान से सुना दो। उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे। आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़े। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके यह इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी और के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है। वहां हरा आपको जिनस पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हार आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं।
भाग्यशाली संख्या 888 जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं बह तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 445 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें भगवान अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं, जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सक। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीष की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब है। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली संख्या 111। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता तो रात के 10:1999 टाइप करें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा कल्याण हो। शक्ति और साधना के मार्ग पर चलते हुए कुछ सावधानियां आए हैं जिन्हें समझना और पालन करना अति आवश्यक है। जीवन में सफलताओं का आनंद उठाते समय कई बार हम अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं और भगवान की कृपा हम पर होती है तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहे ताकि हमारी यात्रा सहज और फलदायक बनी रहे। पहली सावधानी यह है कि हमें अपनी बोली और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार जब हम शक्ति से भरपूर होते हैं तो हमारी वाणी कठोर और अहंकारी हो सकती है। भगवान शनि और गुरु की कृपा तभी फलीभूत होती है जब हम अपनी वाणी में मिठास और संयम बनाए रखते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार का लोभ या लालच हानिकारक साबित हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा अवसर आपके सामने क्यों ना हो, लोभ में पड़कर अनैतिक कार्य ना करें। लोभ से आपके पुण्य कर्म क्षीण हो सकते हैं और आपके जीवन में अवांछित समस्याएं आ सकती हैं। तीसरी सावधानी यह है कि आपको अपने दैनिक जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और मन को शांत रखने की आदत डालें। जब आपका मन शांत होता है तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि दूसरों से ईर्ष्या या द्वेष ना करें। जब भगवान की कृपा हम पर होती है तो हमें अपने दिल को साफ और पवित्र रखना चाहिए। ईर्ष्या से न केवल हमारी मानसिक शांति भंग होती है बल्कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। सकारात्मक
दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कई बार जब हम जीवन में ऊंचाइयों को छूने लगते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है जो हमें दूसरों की अच्छाई देखने से रोकती है। इस स्थिति में सावधान रहना चाहिए। जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया था, यह समय उन सभी का धन्यवाद करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का है। अन्य एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि जब आपके पास धन आता है तो उसे सही तरीके से उपयोग करें। अनावश्यक व्यय करने से बचें और अपने धन का सदुपयोग करें। गलत जगहों पर निवेश करने या अविश्वास में पैसे बर्बाद करने से आपके आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। जब भगवान की कृपा हम पर होती है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोर लोगों की सहायता करने से आपका पुण्य बढ़ेगा और आपकी समृद्धि स्थिर बनी रहेगी। यह भी जरूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आपके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं तो अक्सर लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए नियमित रूप से अपनी सेहत की देखभाल करें। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखें। भले ही आप कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपको हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अहंकार न केवल आपको नीचे गिराता है बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन वह सच आपको नहीं पता था। शायद वह जानते थे कि शायद आपको सच पता चल जाएगा तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा उदास हो सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा उस बात को जानते हुए उत्तर को आपसे छुपाई गई थी, लेकिन डिवाइन पावर्स चाहते थे कि वह सच आपके सामने आए। डिवाइन पावर्स ने उन्हें बहुत सारे आपकी फैमिली वाले को संकेत दिए थे कि नहीं, इस सच को आपको बता दिया जाए, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली, आपने तो बहुत कुछ देखा है। इस सच से भी आप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे छुपा ली। लेकिन डिवाइन पावर्स अब चाहते कि वह सच आपके सामने आए, ठीक है। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ। उस सच्चाई को जानने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है ऐसा जो सच्चाई को देखकर बहुत ज्यादा हंस लेने वाले। हाँ, मुझे ऐसी वाईफाई थी, बहुत ज्यादा हंसने वाले, उनका हंस के पेट फूलने वाले। सच्चाई को जानकर तभी डिवाइन पावर्स बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, संकेत दे रहे थे कि उस सच्चाई को आपको बता दिया जाए। मुझे समझ आ रहा है, इतना तो कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों का नाम हंस के पेट फूलने वाला, मतलब आप बहुत ज्यादा हंसने वाले। जब वह सच्चाई आपके सामने आएगी, लेकिन आपकी फैमिली ने ना छुपा दिया गया इस सच्चाई को। इससे यह चाहते थे कि आपको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो जाओ, आप कहीं उदास ना हो जाओ। तो वह यह बात नहीं जानते हैं कि आपकी फैमिली यह बात नहीं जानते कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने बहुत सारी में यह चैनल लाइफ मैसेज करो तुम्हें आज उन लोगों के लिए करूं जो भी आज दिव्य संदेश को सुन रहे हैं। 888 मुझे दिखाएं किसी के लिए बहुत एक कुछ न्यूज किसी को मिल सकता है, उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि आपकी फैमिली ने यह बात जानती है कि आप ज्यादा कठिन है, मासूम है, जल्दी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, चैनल इस कर रहे हो तो आकर आपसे रेसोनेट करता है, तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं करता तो फिर मैं देखें। लेकिन मैं ऐसे लोगों की आज ज्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हैं, चीजों को लेकर थोड़ी उदास हो जाते थे और बहुत जल्दी खबर आने लग जाते हैं। उनका हाथ को ऐसे से करने लग जाते, कुछ सुना नहीं कि वह अपने हाथ से तो कोई चुटकी बताने लगता है। राइट टाइम आ चुका है, उस सच्चाई से पढ़ाओ, आपको सच्चाई पता चल जाए, ठीक है। और जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं, तो यह मैसेज है कि ऐसी कोई सच्चाई थी जो आपके सामने आने वाली को लगता था कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। लेकिन अब यह बात नहीं जानते कि आपने बहुत सारी चीजें देखी है अपनी लाइफ में। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारी परिस्थितियां देखी है, उतार चढ़ाव इतना देखा, इतनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स देखे ना अपनी लाइफ में। जब छोटे थे तब से आपने बहुत सारी और चीजों को देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों को देखें अपनी फैमिली में अपने बहुत सारी चीजें देखी है। तो अब आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो तोड़ देगी। अब हर एक परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो लेकिन आपकी फैमिली आपका आपके बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी फैमिली में आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और आपसे यह सच्चाई छुपा ली गई। लेकिन मुझे आप पर लिख रहा है एक हफ्ते के अंदर यह 10 से 12 दिनों के, यहाँ 12 दिनों के अंदर एक हफ्ते के अंदर सच्चाई को जानने वाले हैं। वह सच्चाई
आपके सामने आने वाली है। थोड़ी देर के लिए आपको हो सकता थोड़ा झटका लगे, झटका लग सकता है। और जब आप अपनी फैमिली को देखोगे ना, क्यों ना हो जाए करेंगे ऐसी बातें हुआ था, इसीलिए मैंने छुपाया। उस चीज को देखकर आप आओ जरा हंसने वाले हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको झटका लगे, आपको थोड़ा सही ना लगे कि आपसे यह बात क्यों छुपाई गई। झटका लग सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप समझेंगे आपके भले के लिए किया था। उसके बाद जब आप हंसने लग जाएंगे तो रुकेंगे। यह चैनल में बहुत सारे लोगों के जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तैयार हो जाओ, आपके सामने ऐसी सच्चाई आने वाली है। तो बहुत सच्चाई आपके सामने आ गया। एक सच्चाई को लेकर मत बैठ जाना। कुछ छोटी हो सकती है, कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यह चीज आ रही है कि एक सच, 3 से 4 सच्चाई आप क्या आपके पास आइए, आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अपने जीवन में नहीं चाहते हैं कि आपको समझ सके सॉरी कौन सा है, कौन गलत है, और आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझा सके। तो इसीलिए यह जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि आपकी फैमिली के लिए सामने आने वाली चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा ना मतलब समझ चुके, बैलेंस में आ चुके हैं ना, तो आप बहुत चीजों को समझने लगे। अगर आपके पास ही सच्चाई आएगी तो आप उन्हें आईना दिखाने के लिए वह सच्चाई आपके सामने होने वाली है जो अब से छुपी हुई है। उसके लिए आपको रेडी हो जाना है। थोड़ी देर के लिए आपको झटका लगेगा, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी परेशान हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, बहुत याद आएगी, और आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझा सकोगे, उन्हें संभाल सकोगे। तो यह ऑफ डिवाइन पावर्स मैसेज था आपको बताने के लिए। और अब हम इन डाउनलोड मैसेज लेते हैं। ठीक है, सबका फेवरेट अंजलि डाउनलोड मिनी कहाँ है? तैयार हो जाओ, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। विभिन्न कल होने वाले कुछ सच्चाई। तो यही चीज बनाने वाली नहीं थी, आज बहुत ज्यादा बिजी थी, क्या फास्ट भी था, लेकिन डिवाइन पावर्स ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो फिर मुझे यह मैसेज बनाना पेड प्लीज गाइड में जो विवश है, इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, सच्चाई है तो इनके सामने आने ही वाली है। उसके बाद इनके लाइफ में क्या होने वाले, प्लीज गाइड के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज प्लीज का इंडिया का जोकर रियल है तो बहुत ज्यादा साइन करने वाला यह जो साल आया है ना, यह बहुत सारे लोगों के लिए जाते जाते बहुत कुछ देने वाले, एक ऐसी चीजें देने वाला है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उनके जीवन में जाते जाते बहुत सारे लोगों के लिए जो शनिदेव का हाल है, बहुत सारी चीजें देकर जाएगा। यह चीजें मुझे आज हाँ पर समझ आ रही है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो वीडियो से जुड़े हुए हो, जाती है आपकी ही नहीं, इस साल बहुत कुछ तेरे ही आपके सामने कुछ सच्चा आएंगी। तो मुझे लगता कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट होने वाली आपकी लाइफ में जो भी नहीं होगी आपकी, ठीक है, आपकी लाइफ ओके। टेक्स्ट मैसेज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सजाना है, देश को बहुत ज्यादा शेयर करे, दिमाग रखना है जैसे कि आप हो चुके हैं बैलेंस। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अब बैलेंस में आ चुके हैं, अपनी स्थिति को उन्होंने बैलेंस कर दिया। शिव शक्ति करने लग जाता था, ऐसा नहीं है, आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इसीलिए दीवाने का राइट टाइम है आपके लिए। सच्चाई आपके साथ सामने आ जाए, 3 से 4 ऐसी सच्चाई है जो अपने आप को बहुत ज्यादा और ध्यान रखें, अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करें, अपने सेल से बहुत ज्यादा ना जुड़े, सेल्फ लव करें। यह डिवाइन पावर्स आपको कहना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एंड फीवर। हर एक शको बहुत ही मैसेज आप देख लेना कैसे कैसे। अरे आज तो हर रहे हो, सच में ऐसा क्यों है? और इस समय तुम यही हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे सभी विरोधियों और दुश्मनों ने वास्तव में ऐसा सोचा था कि यदि वे तुम्हें कोई कठिन कार्य या चुनौती देंगे तो तुम उनके सामने घुटने टेक दोगे, तुम उस कठिन कार्य के सामने कमजोर हो जाओगे और हार मान लोगे, तुम निराश महसूस करोगे। लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, तुमने अपने किसी करीबी की कोई महत्वपूर्ण चीज को दहे, तुम किसी बड़े नुकसान से गुजरे हो, बहुत खतरनाक, चाहे वह तुम्हारा पति हो या कोई और चीज। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुम्हारे नफरत करने वालों और दुश्मनों ने तुमसे छीन ली है। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो, तुम और तुम्हारा संगीत। तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो, इसलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि
इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था ना कोई लालच, तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जो तुम्हें कष्ट पहुंचा। जा अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाए तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन यह सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है, हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है, उसे इसकी चिंता नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह स्थिति बन रही है, मैं यह चीजें देख रहा हूं क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और यह ईश्वरीय है। यह दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, उपचार हो रहा है, तुम्हें कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं, कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं, देखो उनका दिमाग खराब होने वाला है, वे बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं, वे खुद के बहुत करीब हैं, वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। यह चीजें मैं यहां देख रहा हूं, कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि तुमने वह सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे। बचा है, तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम खाना है तो मुझे और निकल जाओ, देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीना था वह तुमसे ले लिया गया है, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूं एक इंसान, मुझे खाओ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में है और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मेरे बच्चे, जिन लोग ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे मुझे तहे, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं, दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है। तूने और तुम्हारे दादा परदादाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को 5 लोगों को शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोजाना
सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ, आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो, उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा हो है वह ऐसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चल कर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं किंतु पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है, कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा ही देकर वहां से भरा हुआ है और यही कारण है किसी को अपने जैसा चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है, तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं इन चीज को देख सकता हूँ और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है, यह सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने तक कार्य किए हैं, वे लोग बचने वाले नहीं हैं, भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा उसकी अपनी, और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है, वह उसे मानसिक समस्या होने वाले हैं, वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है, आप शिकार होने वाले हैं। यह बातें मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकता। बहुतायत, जल्द ही आपको बहुतायत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह, यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की को करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। या भगवान की इच्छा है आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं है तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारा बफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे, तुम उथले नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। यह बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही हैं। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई